हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम 13वीं चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। 13.1 का पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जस्ट मैंने एक बेसिक क्लास डाली है 13वीं चैप्टर की, जिसके अंदर फॉर्मूले कैसे लगते हैं, कहाँ पे सी एस से यूज होता है, यहाँ कहाँ पे टी एस से यूज होता है, कहाँ वॉल्यूम निकाला जाता है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। तो अगर आप इसकी बेसिक क्लास देख लेते हैं तो आपको 13वां चैप्टर की 13.1, 13.2 और 13.3 और 4 भी वो इजी लगेगा। ठीक है बेटा। तो ये कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा आसान और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस फॉर्मूले की प्रॉब्लम है, और जिस बच्चे ने ये 9वीं क्लास में कर रखा होगा उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं कि 8 नंबर उसके लिए इजी है। ठीक है। तो आप इसकी बेसिक क्लास अगर देख लेते हो तो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो थोड़ा और आसान लगने लगेगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। मतलब दो घन है जिसका हर का क्षेत्रफल की वॉल्यूम कितना है, इसका भी 64 है और इसका भी 64 है, कि संघनन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब दो बॉक्सों को मिलाकर मैंने एक ठोस आकृति बना दी है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो तो दो घनों का जो आयतन है वो 64 64 दे रखा है। वो कहता है कि दो घनों को एक साथ मिलाया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल या वक्र? तो बेटा जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो उसे हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही मानते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं। भुजा क्या? तो आपको हल शुरू करना है। माना घनों की भुजा। क्या आपको भुजा दे रखी है इसमें? जब नहीं दे रखी तो आप मानोगे ए सेंटीमीटर ओनली। घन का आयतन आपको दे रखा है, यस। घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आयतन गिवन है। तो बताओ घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a की 3 बराबर है 64। अब इस 64 को इतने टुकड़े करें कि वो 3 की पावर में आ जाए। तो बेटा मैंने 64 लिया और 4 से टुकड़े शुरू करे। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। आप 2 से भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट 4 से कर दिया है। तो a की 3 बराबर है 4 की 3। समझ में आ गया? 1 2 3, 3 से 3 कट गया तो a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक घन की जो भुजा थी वो बराबर 4 सेंटीमीटर आ गई। अब वो कहते हैं कि दोनों घनों को जोड़ना है। जब मैं दो घनों को जोड़ रहा हूं तो वो एक घनाभ की आकृति ले लेता है। किसके लिए लेता है बेटा? घनाभ की आकृति। देखिए घनाभ की आकृति ही दिख रही होगी इस तरीके से। तो अब जो दो घन को मिलाकर, दो घन मिलाने पर वो क्या बन गया? वो बन गया बेटा एक घनाभ। क्या बन गया? एक घनाभ। अब घनाभ का मुझे क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेटा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले हम घनाभ की लंबाई निकालेंगे। हम घनाभ की चौड़ाई पता होनी चाहिए हमें, और हमें घनाभ की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। तभी तो हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता है इसका? बिल्कुल सही, याद हो गया होगा। 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ आप कहोगे भैया सर जो है ये 4 का है तो ये भी 4 का है, तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर।
चौड़ाई कितनी होगी, उसे 8 मत बोल देना। देखो बच्चों, आपको इस तरीके के दो घन थे, मान के चलते हैं जब मैं इनको मिला देता हूं तो ये घनाभ की आकृति बन गई है। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी लेंथ तो डबल हो रही है, ब्रेथ जो है वो भी जितनी थी पहले की थी और एच भी उतने की है जितने की पहले की है। मतलब जब हम दो घनों को मिला रहे हैं तो उसकी सिर्फ लंबाई में चेंज आ रहा है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में चेंज नहीं आ रहा है। तो आपकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि अगर लंबाई 8 की है तो चौड़ाई भी 8 की होगी। नहीं बच्चों देखो, घन आपको समझ में आ गया ना, ये एक आपकी घन की आकृति मान के चल रहे थे एक जगह से, ठीक है। ये घन ये भी घन, दोनों को मिलाऊंगा तो वो घनाभ तो बनना है पर उसकी लंबाई चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है, अब मुझे उसको पुट ऑफ करना है। तो 2 एल कितना है 8 गुणा में 4, जब किसी के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होता है, प्लस 4 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 8। क्यों, h इंटू एल, एच कितना है, अच्छा मैं लगाना भूल गया, ये l है, ये b है और ये h है, ठीक है बेटा। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट चल रहा है 2 8 चौक 32, अब ब्रैकेट हटा दीजिए, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, इनको जोड़ देते हैं, 32 और दूनी 64, 64 और 2 16 80, तो ये 80 हो गया और इसकी मैंने गुणा कर दी तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो बेटा, आयतन क्यूब में चलता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है, क्योंकि क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है और वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, इसलिए इसमें क्यूब लगाते हैं और इसमें लगाते हैं बेटा क्या हम स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हाँ, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी